ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर 4 का, क्लास 6 का चल रहा है। ठीक है ना। और हम कौन सा अपना चैप्टर उठाया हुआ है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है। उसका मैंने पार्ट 1 आपका बना दिया था, उसकी वीडियो में मैंने अपलोड कर दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर स्टडी करना हो तो पढ़ लेना, कुछ क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भाई कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी और उसका आंसर कर दूंगी। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉइंट क्या होता है और हमारा लाइन सेगमेंट क्या होता है। और आज के हम पार्ट में क्या करने वाले हैं कि हमारा लाइन क्या होता है। और लाइन के अंदर हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, हमारी कंकरेंट लाइंस क्या होती है, हमारे पैरेलल लाइंस क्या होती है। कंकरेंट लाइंस बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, बट भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलिए सबसे पहले लाइन को देख लेते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया लाइन क्या होता है, लेकिन चलो बता देती हूँ। लाइन एक स्ट्रेट फिगर होती है जो कि एंडलेसली दोनों तरफ से कितना भी बढ़ सकती है। यानी कि इसको मैं यहाँ भी बढ़ा दूं कितना ही, और इसको यहाँ भी बढ़ा दूं, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। लाइन क्या है? लाइन हमारी एक स्ट्रेट फिगर होती है जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसको मैं आगे जाके कितना ही बढ़ा दूं, इसको मैं आगे इधर जाके कितना ही बढ़ा दूं। तो ये इस तरह की फिगर होती है। ठीक है। पहली चीज तो क्या है, ये एक स्ट्रेट फिगर है। ठीक है जी, जिसको हम एंड जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इन बोथ डायरेक्शन कह सकते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है ना, क्योंकि भाई इसको मैं यहाँ बढ़ा दूं, इसको मैं यहाँ बढ़ा दूं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब अगला क्या है? अगला क्या होता है कि ये होती कैसी फिगर है? ये एक वन डायमेंशनल फिगर होती है। ये एक वन डायमेंशनल फिगर होती है, तो इसको आप बोल सकते हो ये एक वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर हो सकती है। तो स्ट्रेट तो है। अब वन डायमेंशनल का क्या मतलब है? वन डायमेंशनल का मतलब है इसके पास इसकी एक एट्रीब्यूट है, वो क्या है? लेंथ। हाइट नहीं है, ब्रेथ नहीं है, बट इसके पास क्या है? इसका एक एट्रीब्यूट है, लेंथ। क्योंकि मैं इस लाइन को चाहे कितना ही बढ़ा लूं, यहाँ बढ़ा दूं, यहाँ बढ़ा दूं, उसकी लेंथ तो होगी ना कुछ, वो जो हमने अभी लाइन सेगमेंट पढ़ा था। तो इसलिए हम इसको एक वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। पॉइंट के अंदर नहीं था हमारा, पॉइंट के अंदर ना लेंथ थी, ना ब्रेथ थी, ना हाइट थी, इसलिए हम इसको जीरो डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन इसके पास क्योंकि एक एट्रीब्यूट है, वो कौन सा है? वो एट्रीब्यूट इसके पास लेंथ वाला एट्रीब्यूट, कि भैया इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसको इसलिए हम एक वन डायमेंशनल फिगर बोल देते हैं। अब क्या है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब वो बोलते हैं कि हमने लाइन तो पढ़ लिया, हर जगह जाके थोड़ा ना ऐसे लाइन बोल देंगे कि भाई लाइन ड्रॉ करो। इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या कहोगे लिखने के दो तरीके हैं। क्या कि पहला तो मैं इनके ऊपर 2 पॉइंट अलॉट कर देती हूँ, ए और बी। ठीक है, मैं इसको 2 पॉइंट अलॉट कर देती हूँ। और जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी और इसके दोनों तरफ एरो। ठीक है ना। तो एक लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मैंने क्या करा, लाइन के ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए ऐसे, ए और बी, और उस ए बी को पॉइंट लेके उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके एरो लगा दिया। एरो लगाने का क्या मतलब है कि यानी कि दोनों तरफ बढ़ सकती है, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। इसका एक तरीका और क्या है कि मान लो मैं इसको ए और बी पॉइंट ना दूं, मैं सिर्फ इसको एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दूं, एल, या फिर एक रिप्रेजेंट कर दूं, एम। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये क्या है? ये एक लाइन एम है, या फिर ये एक लाइन एल है। इसके दो तरीके रिप्रेजेंट करने के। या तो भाई तुम क्या करो कि अपने लाइन के अंदर ना 2 अल्फाबेट लिख दो। ठीक है, 2 अल्फाबेट के अंदर उसको एज इट इज लिखो, फिर उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन एरो वाली जरूर लगानी है, तभी पता चलेगा कि हमारी लाइन है। अगर इस पर एरो नहीं लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लाइन सेगमेंट। मैं लास्ट वीडियो में बताया। ठीक है, या तो ये काम करो, या फिर क्या करो कि सिर्फ एक लाइन को ना, जो लाइन गिवन है, इसको एक स्मॉल लेटर से डिनोट कर दो और इसको ऐसे बोल दो लाइन एम, या फिर इसको ऐसे बोल दो लाइन एल।
ये इसके दो तरीके रिप्रेजेंट करने के। अच्छा जी, अब बात आती है, मुझे बात बताओ, क्या एक लाइन के ऊपर सिर्फ ये दो पॉइंट ही होंगे? क्या इस लाइन के ऊपर सिर्फ दो पॉइंट है? ये तो दो पॉइंट मैंने माने हैं, इसके ऊपर तो कितने पॉइंट हो सकते हैं? हो सकते हैं ना कितने ही पॉइंट, अगर दिख रहा हो तो। हाँ, इसके ऊपर तो कितने ही पॉइंट हो सकते हैं, मतलब कितना ही बड़ा हो तो कितने ही पॉइंट्स हो सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि अ लाइन contains a countless number of points, कि भाई मेरी लाइन के ऊपर न जाने कितने ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको मैं काउंट ही नहीं कर सकती, बोल सकती हूँ ना। तो इसका ये एक प्रॉपर्टी ये भी है, अ लाइन कंटेन्स ए काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा कि भाई ये तो स्ट्रेट फिगर है, दूसरा इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनेटली कितना ही बढ़ा सकते हैं, तीसरा हमने पढ़ा कि ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। दूसरा हमने क्या कहा कि हम लाइन को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो पॉइंट ले लिया अलग अलग डायरेक्शन में, या तो पॉइंट, उन पॉइंट्स को लिख के उसके ऊपर अपना लाइन का साइन बना दूं, या फिर उस लाइन के आगे एक स्मॉल लेटर लिख देती हूँ, डायरेक्ट उसको लाइन एल से डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि लाइन क्या होता है, उसको हमने लाइन में देखा कि लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स तो कितने ही हम लिख सकते हैं, कितनी डिनोट कर सकते हैं ना वो, तो हम, तो हमने इसको बोल दिया अ लाइन कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि लाइन के ऊपर एक से ज्यादा या अनगिनत, जिसे बोलते हैं अनगिनत, हमारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, हमें तो क्या पता कितने हैं, तो इसलिए। ओके, अब लाइन के अंदर और कुछ बचा, एक सेकंड देख लेती हूँ। ठीक है, चलो अब लाइन के अंदर कुछ नहीं बचा। अब आता है अगला, इसके अंदर जो है लाइन के बाद क्या है, लाइन के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब हमारी जब हमारी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब हमारी दो गिवन लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उन लाइंस को हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस को हम आपस में क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मान लो ये एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, और ये जो पॉइंट है इसको हम बाद बताएंगे। तो पहले बात तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, इन लाइंस को बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है जी, ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये जो पॉइंट बना है, भाई ये जो पॉइंट बना है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको मान लो मैं डिनोट कर देती हूँ ओ से, जैसे तुम पी से कर लो, ओ से तुम सर्कल के पास पहुंच जाओगे, पी से। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो कह रहा है कि आपके पास डेली लाइफ में है कोई एक एग्जांपल जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ट्राई करें। इंटरसेक्टिंग लाइन से इतना ही कि जहाँ पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उन उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन, उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे वो काट रही है उसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट पे लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, कि भाई मेरे पास डेली लाइफ का है एग्जाम्पल, बुक है, मान लो ये बुक है भाई। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है ये इंटरसेक्टिंग की तो है, भाई मैंने कहा ना लाइंस को कितना ही बढ़ा सकते हैं, तो इनको भी हम कितना ही बढ़ा सकते हैं, तो ये पॉइंट भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बुक का बता रही हूँ, नोटबुक का बता रही हूँ। अगला है, हमने एक अल्फाबेट पढ़ते हैं एक्स, ये भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइंस बता रहा है। या फिर आपने कभी रोड देखी होंगी, रोड जो होती है हमारे क्रॉसिंग रोड होती है, वो किस तरह से होती है, अब बताती बना के।
देखिए ना इस तरह की रोड्स ऐसे, कि भाई कोई रास्ता इस तरफ जा रहा है, कोई रास्ते से जा रहा है, तो ये क्या है, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कि दो रोड उन पर इंटरसेक्ट करी है, दो रोड्स जो हैं, तो ये भी क्या एग्जांपल, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है। ठीक है ना। अच्छा अब ये बात है, अब अगली बात, कि क्या ये लाइंस आगे जाके दोबारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? मतलब मैंने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बना दिया, मैं क्या करूँ, फिर लाइंस को बढ़ाती हूँ, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, तो क्या ये फिर कोई अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों? देखो तुम इस लाइन को चाहे कितना ही बढ़ा लो, कितना ही बढ़ा लो, और इसको भी कितना बढ़ा लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये इस पॉइंट के अलावा एक दूसरे को और किसी अलग पॉइंट पे नहीं काटेंगे। ठीक है ना। ये इस पॉइंट के अलावा अपने आप को एक दूसरे के एक दूसरे को नहीं काटेंगे, सिर्फ इस एक पॉइंट के अलावा। तो हम क्या बोल देते हैं कि कैन टू इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। कि वो कह रहा है कि क्या दो लाइंस जो है वो एक पॉइंट से ज्यादा आपस में एक दूसरे को काट सकती हैं, तो इसका आंसर है नो, वो एक पॉइंट से ज्यादा आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है। अब अगली बात सुनो, मैंने क्यों कंकरेंट का पॉइंट उठाया था, या फिर सिलेबस में है नहीं वैसे तो, कि मैंने कंकरेंट लाइंस का पॉइंट क्यों उठाया, दिख रहा है ना। हाँ। अब यहाँ पे बात क्या आती है, कि पॉइंट जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जिसके अंदर लाइंस दो हैं। अगर नोटिस किया हो तुमने, तो मैंने हर बार ये बोला कि जहाँ पे दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो से ज्यादा नहीं। लेकिन भाई सवाल ये भी तो हो सकता है, लाइंस दो से ज्यादा भी तो हो सकती हैं, हर बार थोड़ी एक ही लाइन हो, दो ही लाइन हो, सॉरी, लाइंस दो से ज्यादा भी तो हो सकती हैं। भैया आपको कि नहीं नहीं मैम, हमें दो से लाइन, दो से भी ज्यादा लाइंस हो सकती है, हमने जो थोड़ा दो ही लेनी है, तो दो से ज्यादा लाइंस हो सकती हैं। और जो ये दो से ज्यादा लाइंस होती है ना, लाइंस, ये बात, ये, तो इन लाइंस को बोल देते हैं हम कनकरेंट लाइंस। क्या बोल देते हैं हम इनको? कनकरेंट लाइंस। क्यों? क्योंकि ये दो से ज्यादा है। अब ये तो कनकरेंट लाइंस होगी, लेकिन ये जिस पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। पॉइंट ऑफ कन, ठीक है ना। सब कुछ वही है, सब सेम। ये भी, ये वाली लाइंस भी इस पॉइंट के अलावा आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे ऊपर दो लाइन नहीं मिलती, बट वहां पे कंडीशन थी दो लाइंस की, यहाँ पर क्या है, दो से ज्यादा है। ये डिफरेंसेस के अंदर, तो उनको क्या बोल दिया था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। और वहां पे उस वाले पॉइंट को हमने क्या बोला था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। इसको भी कोई नाम दो, क्यू नाम दे दो, और इन लाइंस को नाम दे दो, और नाम ले दिया, मान लो ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। लाइन को हम ऐसे स्मॉल लेटर से भी तो डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो मैंने तुम्हें दो लाइंस का भी बता दिया क्या होता है, और मैंने तुम्हें दो से ज्यादा लाइंस का भी बता दिया। ठीक है। अभी मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये जो लाइंस है आगे जाके एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, यानी कि चाहे इंटरसेक्टिंग वाली चाहे कंकरेंट वाली, तो तुमने कहा था नहीं। तो मेरे पास एक सवाल और है कि कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट? आया समझ में? कि वो कह रहा है कि क्या दो से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? कर सकती हैं, अभी तो हमने पढ़ा। तो यस, ठीक है ना। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन का और कंकरेंट लाइंस का, इसलिए मैंने कंकरेंट लाइंस का टॉपिक एक्स्ट्रा उठाया था, वरना जरूरत नहीं थी, क्योंकि सवाल ये आ जाता है कि दो से ज्यादा तो लाइंस हो सकती हैं, उनका क्या करेंगे? दो से लाइंस को फिर हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोल देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को, और जो ये वाला पॉइंट होता है, जो जी लाइंस होते हैं, इनको हम कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है। अब बात आ जाता है पैरेलल लाइंस। देखो भाई पैरेलल लाइंस क्या होती है।
पैरेलल लाइंस, इसका तो मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखा दूंगी। देखो, हमने लाइंस पढ़ी कि भाई हमने ना लाइंस के बारे में पढ़ा है, लाइन होती क्या है, ठीक है, किस तरह से डिनोट करते हैं, हमने वो भी पढ़ा। अब हमने कहा कि मान लो दो लाइंस एक किसी आपस में एक दूसरे को काट जाए, यानी कि इंटरसेक्ट कर जाए, कट कर जाए, सॉरी शब्द हम ये यूज करेंगे, कट कर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, और उनको लाइंस को इंटरसेक्ट लाइंस बोल देंगे। फिर सवाल आया कि भाई मान लो दो से ज्यादा लाइंस है, फिर क्या करें, हमने कहा कि भाई दो से ज्यादा लाइंस भी है, उनको हमने कंकरेंट लाइंस बोल दी, और उस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोल दी। लेकिन लाइंस वो भी तो हो सकती है जो आपस में कभी मिले ही ना। लाइन तो लाइन होती है, मिला दिया हमने ये वाली, लेकिन कुछ तो ऐसी जो आपस में मिले ही ना, कि कहीं पे एक दूसरे को कट ही ना करें, तो वो लाइंस कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, उन लाइंस को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। उन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस, कि ये वो लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती, ठीक है जी। ये कौन सी लाइंस होती है, वो लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कट कहीं नहीं करती। अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे। देखो, ये शीट दिख रही है, शीट, इस शीट की ये वाली लाइन, एक सेकंड इसमें दोनों मिक्स हो गया, ये लाइन शीट है, ये शीट है, सब चीज भूल जाओ, ये एक लाइन है, और मान लो ये लाइन है। अगर मैं इन लाइंस को आगे बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, तो क्या ये एक दूसरे से कभी मिलेंगी, यानी एक दूसरे को कभी कट करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उनको हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस। अब इसका मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, पता चल जाए। एक टेबल है, बस अज्यूम ही करना, ठीक है, मान लो ये एक टेबल है, ये कुछ इस तरह से, इस टेबल का ये टॉप है, ठीक है, ये ए, ये बी, दिख रहा है ना, ये सी और ये डी, ये इस टेबल का टॉप है, ये टॉप है। तो पहली बात तो ये फ्लैट है, फ्लैट है ना बिल्कुल ही, जिसका टॉप है वो कैसा है, फ्लैट है, कहां गया। तो ए बी सी डी इज अ फ्लैट। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी डी तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ए डी और बी सी जो है, यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली, जो ये वाली लाइन है, ये कहीं एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी कि मैं कह रही हूँ कि ये जो ए डी लाइन है और एक जो बी सी है, ये आपस में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे कितना ही बढ़ा लो उसको, मैं कह रही हूँ तुम्हारा जितना मन है उतना बढ़ा लो, तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरह की जो लाइंस होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती, चाहे उनको कितना ही एंडलेसली आप बढ़ा लो, तो उन टाइप्स की लाइन को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस, कि भाई ये लाइंस आपस में कहीं भी जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जो साइन दिख रही है पैरेलल का साइन है, तो कैसे लिखेंगे इसको, मान लो मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो ए डी, क्योंकि लाइन की बात कर रहे हैं, पैरेलल टू बी सी, पैरेलल इसको, या फिर अगर मान लो मैं सिर्फ एक अल्फाबेट से डिनोट कर देती, सॉरी एक स्मॉल लेटर से डिनोट कर देती जैसे पहले पढ़ा था, तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको मान लो, इसको मैंने एल से कर दिया, इसको मैंने एम से कर दिया, तो कैसे लिखेंगे, एल इज पैरेलल टू एम। ये पैरेलल इक्वल वाला नहीं है, ये पैरेलल का मतलब है कि ये लाइन आपस में जाके कहीं नहीं मिलते, एक दूसरे से कहीं भी जाके इन लाइंस नहीं मिलती, ठीक है ना। चलो मैं इसका थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि याद रहे कि क्या है डेफिनेशन। टू लाइंस in a plane is said to be parallel if they do not meet, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर एक्सटेंडेड ऑल्सो, यानी कि हम उसको आगे जाके कितना ही बड़ा है वो तब भी एक दूसरे से नहीं मीट करेंगे, यानी एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे।
अच्छा ये था कि मैंने सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल बताया था, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल भी दिखाया, देखो बिल्कुल जैसे कि ये शीट है मेरी, इसे ये पॉइंट्स इनकी बात करूं अगर मैं सिर्फ इनकी, ये ना ये वाली एक पास इनकी बात करूं, तो इनको आगे तुम कितना ही बढ़ा लो, क्या आपस में एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, लेकिन जो ये है, ये चीज और ये चीज ये यहाँ पर मिलती है, ये इंटरसेक्टिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो दो लाइंस जा रही है, अगर मेरे हाथ दिख रहे हैं तो हाँ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये दो जो ये वाली दो जो है ये है पैरेलल लाइंस का, ठीक है जी, और ये किसका है, ये है इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। तो ये है लाइंस के बारे में कि लाइन होती क्या है, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो उनको एंडलेसली दोनों तरफ कितना ही बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। या तो डिनोट करने के लिए 2 पॉइंट्स उठा लो, जैसे हमने 2 पॉइंट उठाए हैं, या फिर 6 सिंगल लेटर से डिनोट कर दो, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जहाँ पे हमारी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, एक दूसरे को कट कर रही होती है, मिल रही होती है। तो उसके बाद मैंने कंकरेंट लाइंस के बारे में बताया। अच्छा, उसके पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइंस को क्या बोलते हैं, लाइंस को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी। फिर क्या पढ़ा हमारा अगला, कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस में क्या पढ़ाई थी मैंने, कि मान लो लाइंस भी 2 से ज्यादा होंगी, भाई 2 से ज्यादा लाइंस हो गई ना मेरी, तो उन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, वो भी तो किसी पॉइंट में मिल सकती है, तो उन लाइंस को हम बोल देते हैं कंकरेंट लाइंस, और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक है। फिर तीसरा टॉप पार्ट आया पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का क्या हुआ कि मैम बात तो ये कि मान लो लाइंस मिल रही है, लाइंस वो भी तो हो सकती है जो मिले ही ना, जैसे आपका रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक की जो दो वो पटरियां होती है वो कभी मिलती है आपस में, नहीं मिलती, अगर मिलेंगे तो वही दिक्कत हो जाएगी, वो तो दूसरी से मिल रही है, वो जो एक कटला आते हैं ना वो एक अलग चीज है, लेकिन आपस में तो नहीं मिलती ना वो, है ना। तो उस तरह की लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस, इन लाइंस को हम चाहे कितना ही बढ़ा लो वो आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब इक्वल नहीं होता, इसका मतलब होता है पैरेलल, कि वो आपने एक दूसरे से इक्वल, वो सॉरी एक दूसरे से नहीं मिली, ठीक है जी। तो ये था लाइन के बारे में, लास्ट वीडियो में बता दिया था पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बारे में, इस वाले के बारे में इसमें बता दिया लाइन के बारे में। अब शायद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, एक सेकंड में देखिए ऊपर क्या है अगला, नेक्स्ट में, सॉरी कहाँ गायब हो गया, हाँ ये नेक्स्ट में, अब शायद हम रे के बारे में पढ़ेंगे कि रे क्या होता है, ठीक है ना। उससे पहले देखती हूँ शायद मैं कर्व के बारे में बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि कर्व के बाद ना एंगल्स में छोटा सा पोर्शन है जो बताना है, कैनवस में ना ये छोटा सा पोर्शन है जो बताना है, या तो कर्व के बारे में बता दूंगी, पहले रे के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अगला जो वीडियो वो पार्ट 3 होगी आपकी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब अपना पढ़ते रहिए, कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय।